आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन यीशु ने फिर आप सबके बीच में हमें मौका दिया है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना करें। और आइए पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना करना। तो आज का जो वचन है यूहन्ना 5 का 31 और 37। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि यीशु मसीह यहाँ खुद अकेले नहीं है, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो खुद ही वो अपनी गवाही यीशु मसीह अपनी नहीं देते। यीशु परमेश्वर खुद उनकी एक गवाही थी। परमेश्वर उनका गवाह था। अगर बाइबल के अनुसार भी देखा, कानून के अनुसार देखोगे तो 2 या 3 की गवाही जरूरी है उनकी भी, और बाइबल के अनुसार देखेंगे तो उनकी भी एक गवाह की जरूरत है 2 या 3 के अनुसार। तो ऐसे ही अगर खुदावन अपनी गवाही खुद ही दे तो उसकी गवाही सच्ची नहीं है। वो कहता है मेरी गवाही सच्ची है। एक और है जो मेरी गवाही देता है, सच्ची है, लेकिन उसके पास दूसरा गवाह है, वह है खुद है परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्या है? खुदावन का एक सच्चा गवाह खुदावन खुद है। तो अगर हम व्यवस्था विवरण 15 में देखेंगे तो उसमें भी किस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 या 3 की गवाही के बारे में किसी मनुष्य के विरोध किसी प्रकार के अधर्म के पाप के विषय के बारे में, अगर हम उसका पाप कैसा क्यों ना हो, उसका पाप कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि उसकी साची सुनने वाले परंतु उसके भी क्या होने चाहिए? 2 या 3 होनी चाहिए, और उनके ही द्वारा बात पक्की ठहरे। तो इसी तरह से हर वचन में अगर हम देखेंगे मत्ती 18 का 16, तो उसमें भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि और यदि वह ना सुने तो और 1-2 जन को अपने साथ ले जाए कि हर एक बात 2 या 3 की गवाह के मुंह से ठहराई जाए। हालेलुया। अगर हम दूसरा ग्रंथियों 13 के पहले में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि अभी तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो 2 या 3 गवाहों के मुंह से ही क्या हो, हर एक बात ठहराई जाए। हालेलुया। अगर हम यूहन्ना 8 के 17 और 18 में देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि और तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि गवाही 2 या 3 की गवाही मिलकर ही ठीक होती है। और 18 में हम देखेंगे तो उसमें भी एक तो मैं अपनी गवाही खुद ही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही खुद ही देता है। तो परमेश्वर हमारी गवाही खुद ही देता है। जैसे हमने अभी 37 में पढ़ा कि उसमें किस प्रकार लिखा हुआ है कि और पिता उसने मुझे भेजा है, उसने मेरी गवाही दी है, और तुमने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। तो उन यहूदी लोगों ने ना परमेश्वर को कभी देखा है, ना उसकी बातों को सुना है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उन्होंने उसकी बातों को सुना है। आज यीशु मसीह की गवाही देने वाले लाखों लोग हैं दुनिया में। पहले खुद परमेश्वर उनका गवाह बनाता, यूहन्ना के द्वारा उनकी गवाहियाँ थी, लेकिन यूहन्ना उनके बीच में एक चमकता हुआ दीपक बनकर आया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि उन्हें उसके बीच में चमक अच्छी लगी उसकी, लेकिन जब यीशु मसीह बीच में आ गई है तो क्या हुआ कि लोगों ने अंधकार को ज़्यादा ग्रहण कर लिया और जीवन को कम ग्रहण किया, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए थे। तो मैं इस बारे में एक मैसेज और देना चाहती हूँ कि मतलब जो भी मैं बातें सुनती हूँ कि मतलब कि नमक और पानी का लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ आज के वचन के बाद कि जो कहते हैं कि नमक का बिजनेस चल लिया है, तेल का बिजनेस चल लिया है, और ये सब अगर कुछ चल लिया है तो वचन में लिखा है ना कि सेवा का काम सेवकाई में से ही होना चाहिए। तो कोई गलत नहीं लिख रहा अगर पुराने नियमों में हम देखेंगे तो। और अगर हम नमक के बारे में पढ़ेंगे दूसरा राजा 2 का 20 में, उसमें लिख रिया है कि एलीशा भविष्यवक्ता के बारे में लिख रिया है कि एक नया प्याला लिया और उसमें नमक डालो, तो उसमें जो पानी जो कहते हैं ना जगह अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, तो उसमें जब प्रार्थना करके क्या करा, नमक डाला तो पानी अच्छा हो गया और गिरने वाली आत्मा भी दूर हो गई। तो इसी तरह से नमक ने काम कब करा? जब प्रार्थना हुई। एलीशा ने प्रार्थना करी और वो काम हो गया। तो ऐसे ही जहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस वचन में भी तेल के बारे में लिख रहा है कि एलीशा भविष्यवक्ता ने कही कि एक भविष्यवक्ताओं की पत्नी से कि जा तेरे घर का पालन पोषण कैसे होगा। वो कहती है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, एक हांडी तेल को छोड़ के वो कहते हैं कि अच्छा लिया है उसे।
उसने क्या करा, जब तेल को भरा तो तेल क्या हुआ कि उसके भरण पोषण हुआ, और उसके साथ क्या हुआ, अच्छा हुआ कि उसके घर का। और ऐसे ही अगर हम याकूब के 5 में देखेंगे तो उसमें 14 में भी लिख रहा है कि अगर जो तुम रोगी के तेल मल के प्रार्थना करो तो रोगी चंगा हो जाएगा। तो इसमें बिजनेस वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि वो कोई बाइबल के वचनों के खिलाफ ना जाएं और बाइबल के वचनों पर विश्वास करें। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। अगर किसी को बुरा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के भेजें कि मैं उनके लिए भी दुआ करूँ, और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करूँ कि जो दूसरों के बारे में एक दूसरे की बुराई करते हैं। और हमारे वचन में ऐसा नहीं लिख रहा है कि हम एक दूसरे की बुराई करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में हमारा गवाह है और यीशु मसीह अब हमारे बीच में गवाह है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलो, तो आज के सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। और आइए हम सब आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बीमारों को चंगा किया था। तो आइए आप सब हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्यारे जुबा परमेश्वर, सचमुच 2 या 3 के बीच में गवाहों का होना अवश्य है। प्यारे जुबा परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच तेरा वचन जाने कितने लोगों के बीच में 2 या 3 के बारे में एक आशीष बन जाए। प्यारे जुबा परमेश्वर की तेरा वचन बोलना व्यर्थ ना जाए, लोगों के जीवन में एक आशीष बन जाए। पिताजी, जितने लोग इस वचन को ग्रहण करते हैं पिताजी, वो एक उनके जीवन में एक आशीष का कारण बन जाए। मेरे जुबा परमेश्वर, जितने लोगों ने अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो पिता आज और इसी वक्त उन्हें छुटकारा मिले। यीशु नासरी के नाम से छुटकारा, यीशु नासरी के नाम से छुटकारा। पिता, उनकी कैसी भी कोई समस्या क्यों ना हो पिता, आज सारी समस्याएं यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो गई है। प्यारे जुबा परमेश्वर, हम अपने देशवासियों को सबको आपके हाथ में देते हैं, सारे विश्वासी लोगों को आपके हाथ में देते हैं। आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिता, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता और आपका वचन फैला रहे हैं। प्यारे जुबा परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करें कि एक दूसरे तक आपका वचन पहुंचा सके पिता। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता। और जो भी मांगते हैं मैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन।